मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे महादेव आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, अपने हृदय में तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर जिसकी गूंज सदियों तक तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। यदि यह दिव्य ध्वनि, यह आकाशवाणी तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुंच रही है, तो यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय विधान है। यह मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी तीसरी आंख की दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। इस संदेश को मात्र शब्दों का समूह समझने की भूल मत करना। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह अमृत है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना, प्रत्येक शब्द को अपने रोम रोम में अनुभव करना, क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया और ऊर्ध्वगामी आयाम देंगे। यदि तुम सच में मेरे इस आह्वान को अनुभव कर पा रहे हो, तो लिखो हर हर महादेव और इस संदेश को अपने हृदय से एक स्वीकृति देना, क्योंकि यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सच में अत्यंत भाग्यशाली हो, अत्यंत पुण्यवान हो कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है। क्योंकि आज जो सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली हैं, वे तुम्हें चौंका सकती हैं, तुम्हें विचलित कर सकती हैं, परंतु अंततः वे तुम्हें मुक्त करेंगी, एक ऐसा झटका जो तुम्हें निद्रा से जगाकर वास्तविकता का दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, कुछ ऐसे नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे जिन्हें देखकर शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए। पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि यह मुखौटे उतरें, यह भ्रमजाल छिन्न भिन्न हो और तुम सत्य के निर्मल प्रकाश में स्वयं को देख सको। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ कुछ विशेष सच्चाइयों की बात हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुमसे छुपाई गई हैं। और अब समय आ गया है कि स्वयं मैं उन पर से पर्दा हटाऊं ताकि तुम समझ सको और स्वयं को सुरक्षित कर सको। यह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार के कुछ सदस्य हैं। हाँ, सुनकर हृदय को पीड़ा होती है। मुझे भी अत्यंत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह वही लोग हैं जिनके रक्त का संबंध तुमसे है, या जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर परिवार होने का दिखावा किया है। तुम इनसे भली भांति परिचित हो सकता है तुमने इनके साथ अपना बचपन बिताया हो, इनकी गोद में खेले हो, इनके साथ हंसे बोले हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। तुम्हें इनके वास्तविक इरादों, इनके मन में पल रही कुटिल भावनाओं तुम्हारे प्रति और तुम्हारे परिवार की उन्नति के प्रति इनकी ईर्ष्या और द्वेष का आभास बहुत पहले से है। तुम्हें सब आभास है, सब समझते हो तुम। और कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा यह चीख चीख कर कहती है कि यह इंसान, यह विशेष लोग जितना तुमसे और मेरे परिवार से दूर रहें, उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत करती है कि मैं इस इंसान के साथ, इन लोगों के समूह के साथ अधिक घुलना मिलना नहीं चाहता या नहीं चाहती। तुम्हारी प्रबल इच्छा होती है कि यह इंसान मेरे घर की दहलीज ना लांघे, मेरे आंगन में इनकी परछाई भी ना पड़े और ना ही मुझे इनके घर जाने की कोई आवश्यकता पड़े। बस दूर से ही यदि कभी विवशतावश सामना हो भी जाए, तो एक औपचारिक अभिवादन से अधिक कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे बच्चे, स्वभाव से अत्यंत निर्मल और पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आभामंडल में एक अद्भुत दिव्यता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा मैं कैलाश से भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं। तुम प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो। परंतु मेरे बच्चे,
तुम्हारे पास वे दिव्य सिद्धियां हैं, वे सूक्ष्म शक्तियां हैं, वे छठी इंद्रिय की जागृति है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह पारखी दृष्टि है, वह अंतर्ज्ञान का प्रकाश है जिससे तुम बहुत शीघ्र पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी दूषित भावनाओं को पकड़ लेते हो। किस भाव से, किस कपटपूर्ण ऊर्जा से लोग तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके मधुर शब्दों के पीछे कौन सा विष छिपा है, वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किस गुप्त मंशा से तुमसे मिलने आए हैं, किस लोभ से तुमसे जुड़ रहे हैं, यह सारी बातें तुम दर्पण की तरह स्पष्ट देख लेते हो, भाप लेते हो। यह जो परिवार के तथाकथित सदस्यों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके काले कारनामों का चिट्ठा आज इस संदेश के माध्यम से खुलने वाला है, यह ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जिन्हें तुम अपनी इस सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही पहचान चुके हो। यह पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रहा हूँ। यह लोग तुमसे एक छिपी हुई, एक गुप्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या इनके मन में पलती रहती है जो इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यह ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बहुत सूक्ष्मता से फॉलो करते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है। यह तुम्हारी हर सफलता की, तुम्हारी हर उपलब्धि की, तुम्हारी जीवन शैली की नकल करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें कॉपी करते हैं। इनके मन में सदैव यह प्रतिस्पर्धा वाला भाव रहता है कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कोई भी मार्ग क्यों न अपनाना पड़े। इस इंसान ने यह नई वस्तु खरीदी है तो मैं भी वैसी ही या उससे बेहतर वस्तु खरीद कर लाऊंगा या लाऊंगी, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे। इस इंसान ने अपने बच्चों को यह सुख सुविधा दी है, उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाया है, तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मतलब जो भी तुम्हारे घर में होता है, जो भी तुम अपने परिश्रम और योग्यता से प्राप्त करते हो, जो भी नई चीजें तुम खरीदते हो, जिस प्रकार भी तुम्हारी जीवन शैली है, जैसी भी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति बनती है, यह उसकी हूबहू नकल करने की चेष्टा में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तुम अपने जीवन में महादेव की कृपा से बहुत संपन्न हो, बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें आनंदित रहते हो। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहते। तुम्हारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि उस इंसान ने वह चीज खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी उससे बेहतर करके दिखाना है। नहीं, तुम तो अपने इष्ट के सच्चे भक्त हो। जिस भी दिव्य शक्ति पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तुम उमापति महादेव के शरणागत हो और तुम सुखी हो। और यह सब कुछ तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे इष्ट की असीम कृपा का ही फल है जो आज तुम इतने संपन्न और संतुष्ट हो। तुम्हें किसी से क्या जलना, किसी से क्या प्रतिस्पर्धा करनी? तुम्हारी अपनी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ मंगलमय है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर महादेव का साक्षात आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही हैं। तो मेरे बच्चे, अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाला हूं जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते।
यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलत सलत मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयां जानबूझकर छुपाई गई हैं। किसी ने, तुम्हारी इसी तथाकथित फैमिली ने, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। तुम्हें आभास है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे, उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक बात हो जाती होगी, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दें, तुमसे मिलें या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाएं। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें पहचानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से देख रहे हो। इन तथाकथित फैमिली मेंबर्स के असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का तुम्हें पूरा बोध है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। यह लोग बहुत ज्यादा अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह महादेव से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभामंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, शिव नाम का सिमरन करते हो। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक महामृत्युंजय या शिव मंत्र का जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली में, तुम्हारे सच्चे परिवार में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है, मान सम्मान है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे निर्णयों का आदर करते हैं, तुम्हारी सलाह को महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर आज तुम कुछ विशेष लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, उनसे अपनी और अपने परिवार की ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी फैमिली में करने की बड़ी घृणित और कुटिल कोशिश की गई। कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी मायावी तरंगे मैं तुम्हारी तरफ भेजी हुई देख रहा हूं जिससे तुम अभी तक परे हो। तुम्हें बोध नहीं था कि यह क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसका स्रोत कौन था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रखते हो, जिनसे तुम्हें यह आंतरिक बोध है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, गदर मचाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह अभी भी शांत नहीं बैठे हैं,
इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्होंने ही, हाँ मेरे बच्चे, इन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा है। यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कुछ एक परेशानियों का, कुछ एक बाधाओं का। कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। तो अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने इनकी सच्चाइयां परत दर परत खुलें। कुछ दबी हुई सच्चाइयां अचानक से उजागर होंगी, कुछ नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे, और यह भोलेनाथ की ब्लेसिंग होगी, यह महादेव का आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे सामने इन सच्चाइयों को लाकर तुम्हें सचेत करेगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे, निश्चित रूप से तुम्हारी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाली थीं, कुछ बहुत शुभ, कुछ बहुत मंगलकारी कार्य संपन्न होने वाले थे, कुछ बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलने वाली थीं, कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली थीं, वो अचानक से रुकी हैं। जो प्रगति निर्बाध रूप से चल रही थी, उसमें अकस्मात व्यवधान आया है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे जीवन साथी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके कारोबार या नौकरी में प्रगति को रोकने की, बांधने की कुत्सित चेष्टा की गई है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनकी खुशियों में बाधा डालने की, उनकी सफलता को अवरुद्ध करने की घृणित कोशिश की गई है। मतलब यह इतने निम्न स्तर के लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी तरफ, तुम्हारे प्यारे परिवार की तरफ कुछ ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजी हैं, कुछ ऐसे दूषित तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करवाई हैं, कुछ तो ऐसी विनाशकारी चीजें भेजी हैं जिनसे तुम अभी तक पूर्णतया बेखबर हो। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। दिव्य शक्ति तुम्हें बहुत जल्दी, अतिशीघ्र इन सारी नकारात्मक चीजों से, इन सारे षड्यंत्रों से, इन सारी बाधाओं से मुक्त करने वाली है। यह सारी छिपी हुई बातें, ये सारे षड्यंत्रकारियों के चेहरे तुम्हारे सामने दर्पण की तरह स्पष्ट आने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुम्हारा अपकमिंग फ्यूचर। तुम्हारा आने वाला समय मेरे बच्चे, अनंत संभावनाओं से, दिव्य प्रकाश से, यश और कीर्ति से भरा हुआ है। बहुत ज्यादा रोशनी से तुम्हारा भविष्य जगमगा रहा है। वैसे ही यह शक्ति चारों ओर फैलती है। उन्हें तुम्हारी नजरों में ही अपने अस्तित्व का खतरा दिखाई देने लगेगा। वे तुम्हारे सामने अपनी असलियत का सामना नहीं कर पाएंगे। वे यह महसूस करेंगे कि तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा से सुरक्षित हो, और यह सत्य भी है। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान पर कोई भी आघात नहीं कर सकता। तुम्हारी उपस्थिति से ही उनके अंदर एक गहरी घबराहट समा जाएगी, और यह केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि उस दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है जो मेरे द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रहा है। अब उन्हें जलने दो, उन्हें अपनी ही आग में भस्म होने दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद उस आग में जलने वाले हैं जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए दांव पर रखा था। यह समय है उनके कर्मों का फल पाने का। वो जो कुछ भी तुम्हारे साथ करने की योजना बना रहे थे, अब वही उनके लिए आने वाला है। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। नफरत, क्रोध या बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब समय तुम्हारे शत्रुओं के साथ वही करने जा रहा है जो उन्होंने तुम्हारे साथ करने की ठानी थी। उनका खेल अब समाप्त होने वाला है और वे खुद अपनी गलतियों का सामना करेंगे। उनकी बुरी सोच और नकारा। तुमने खुद को साबित किया है और ब्रह्मांड तुम्हारी इस परिश्रम की कदर करता है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह न केवल एक परिवर्तन है बल्कि यह तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य का आरंभ भी है। तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं थी वे अब समाप्त हो चुकी है।
वह सब जो तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वे अब उन्हीं समस्याओं से घिरने वाले हैं जिन्हें वे तुम्हारे सामने खड़ा करने का प्रयास करते। तुमने जो ताकत और साहस दिखाया है, वह अब आपकी सफलता की नींव बन चुका है। अब समय तुम्हारा है। अब तुम अपने सपनों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जो भी तुम्हारी राह में खड़ा था, अब वह रास्ते से हटा दिया जाएगा। तुम्हारी विजय अब केवल समय की बात है। यह तय है कि तुम जीतने वाले हो। यह तुम्हारी मेहनत और मेरे आशीर्वाद का परिणाम है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जो भी आपकी जरूरत होगी, मैं आपके साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी और तुम्हारी प्रत्येक योजना में सफलता प्राप्त होगी। आपकी मेहनत को अब उसका फल मिलेगा और तुम्हारा हर कदम सफल होगा। तुम्हारा मार्ग अब पूरी तरह से साफ है और यह तुम्हारा समय है चमकने का। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने सत्य पर अडिग रहो। इस यात्रा में तुम्हें कई चुनौतियां मिल सकती हैं, लेकिन याद रखना, हर चुनौती आपके अंदर की शक्ति को और भी मजबूत करेगी। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हारे जीवन का सबसे सही रास्ता है और तुम इस राह पर पूरी ईमानदारी से चल रहे हो, यही तुम्हारी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर महादेव का साक्षात आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही हैं। तो मेरे बच्चे, अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाला हूं जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलत सलत मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयां जानबूझकर छुपाई गई हैं। किसी ने, तुम्हारी इसी तथाकथित फैमिली ने, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। तुम्हें आभास है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे, उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक बात हो जाती होगी, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दें, तुमसे मिलें या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाएं। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें पहचानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से देख रहे हो। इन तथाकथित फैमिली मेंबर्स के असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का तुम्हें पूरा बोध है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं।
यह लोग बहुत ज्यादा अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह महादेव से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभामंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, शिव नाम का सिमरन करते हो। नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक महामृत्युंजय या शिव मंत्र का जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले, ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारी अपनी फैमिली में, तुम्हारे सच्चे परिवार में तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत है, मान सम्मान है। लोग तुम्हारी बात मानते हैं, तुम्हारे निर्णयों का आदर करते हैं, तुम्हारी सलाह को महत्व देते हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अगर आज तुम कुछ विशेष लोगों से, नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहते हो, उनसे अपनी और अपने परिवार की ऊर्जा को बचाकर रखते हो, तो यह तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए ही है। परंतु मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी फैमिली में करने की बड़ी घृणित और कुटिल कोशिश की गई। कुछ ऐसा भ्रम, कुछ ऐसी कंफ्यूजन वाली नकारात्मक ऊर्जा, कुछ ऐसी मायावी तरंगे मैं तुम्हारी तरफ भेजी हुई देख रहा हूं जिससे तुम अभी तक परे हो। तुम्हें बोध नहीं था कि यह क्या था, क्यों था, किस लिए था और इसका स्रोत कौन था। लेकिन किसी ने, और मुझे ऐसा प्रबलता से लग रहा है कि यह उन्हीं लोगों का काम है जिनसे तुम एक सचेत दूरी बनाकर रखते हो, जिनसे तुम्हें यह आंतरिक बोध है कि यह इंसान तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करते हैं, गदर मचाते हैं और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाकर तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यह अभी भी शांत नहीं बैठे हैं, इनकी ईर्ष्या की अग्नि अभी भी धधक रही है। तो इन्होंने ही, हाँ मेरे बच्चे, इन्होंने ही यह षड्यंत्र रचा है। यही सबसे बड़ा कारण है तुम्हारी कुछ एक परेशानियों का, कुछ एक बाधाओं का। कहीं ना कहीं इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हाथ है। तो अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने इनकी सच्चाइयां परत दर परत खुलें। कुछ दबी हुई सच्चाइयां अचानक से उजागर होंगी, कुछ नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे और यह भोलेनाथ की ब्लेसिंग होगी, यह महादेव का आशीर्वाद होगा जो तुम्हारे सामने इन सच्चाइयों को लाकर तुम्हें सचेत करेगा। कुछ ऐसी चीजें मेरे बच्चे, निश्चित रूप से तुम्हारी फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि होने वाली थीं। कुछ बहुत शुभ, कुछ बहुत मंगलकारी कार्य संपन्न होने वाले थे, कुछ बड़ी सफलताएं तुम्हें मिलने वाली थीं, कुछ ऐसी सकारात्मक घटनाएं तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली थीं, वो अचानक से रुकी हैं। जो प्रगति निर्बाध रूप से चल रही थी, उसमें अकस्मात व्यवधान आया है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे, अगर तुम विवाहित हो तो तुम्हारे जीवन साथी की सफलता को, उनकी उन्नति को, उनके कारोबार या नौकरी में प्रगति को रोकने की, बांधने की कुत्सित चेष्टा की गई है। अगर तुम्हारे बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा में, उनके करियर में, उनकी खुशियों में बाधा डालने की, उनकी सफलता को अवरुद्ध करने की